नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का राजस्थान दौरा, भीनमाल के वारा श्याम मंदिर में किए दर्शन, नवनिर्मित महादेव मंदिर के प्रतिष्ठा महोत्सव में की शिरकत। कोटद्वार में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत। अव्वल आने वाले छात्र छात्राओं को सांसद ने दिया पुरस्कृत। पीएम 27 तारीख को देश के बच्चों से करेंगी चर्चा। गणतंत्र दिवस को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट, चप्पे चप्पे पर प्रशासन रख रहा है नजर। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाली जगह पर चलाया जा रहा है सघन चेकिंग अभियान। राज्य में 2021 के मुकाबले 2022 में सड़क हादसों में 27% की वृद्धि। केवल राजधानी देहरादून में 19% का हुआ इजाफा। आरटीओ प्रवर्तन चला रहा जागरूकता अभियान। और पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन, ओली में बिछी बर्फ की मोटी मोटी चादर। बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले, मौसम का ले रहे लुत्फ। निकल गया ये। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भीनमाल दौरा। भीनमाल पहुंचने पर ऐतिहासिक प्राचीन वारा श्याम मंदिर के दर्शन किए। वारा श्याम मंदिर में दर्शन कर की गई विशेष पूजा अर्चना। इसी के साथ शहर में नवनिर्मित नीलकंठ महादेव मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव में भी शिरकत की। भगवान नीलकंठ महादेव मंदिर दर्शन कर श्री राम कथा में हिस्सा लिया। भीनमाल में 10 दिवस नीलकंठ महादेव मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव का चल रहा है कार्यक्रम, जहां पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। देहरादून के भाजपा प्रदेश कार्यालय में आईटी सेल की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें प्रदेश भर के आईटी सेल के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में सोशल मीडिया की नीतियों को लेकर चर्चा हुई। भाजपा के पूर्व महामंत्री मयंक गुप्ता का कहना है कि बैठक में आने वाले चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। इस साल प्रदेश में निकाय चुनाव की भी प्रस्तावना है और मार्च में भाजपा सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। सरकार कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर सकती है। सरकार की नीतियों, पार्टी संगठन के साथ अन्य मसले को लेकर भी चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी संगठन पर आधारित पार्टी है और जैसा हम सब जानते हैं कि दुनिया की आज सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी की जो शक्ति है, जो हमारे चुनाव की जीत का आधार है, वो हमारे कार्यकर्ता, हमारे बूथ लेवल तक सक्रिय कार्यकर्ता है। हर चुनाव में हमारा प्रयास रहता है और संगठन की तैयारी जब हम करते हैं कि हम सारे कार्यकर्ताओं का एक डेटा अपने पास एकत्रित करें, लेकिन कार्यकर्ता बदलते रहते हैं, धीरे धीरे नए आगे बढ़ते रहते हैं, संगठन में परिवर्तन होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से फिर डेटा भी प्रबंधन हमें बार बार करना पड़ता है। तो आने वाले लोकसभा चुनाव से पूर्व हमारा पूरा डेटा अच्छे से संकलित हो जाए, उत्तराखंड का, हमारे पन्ना प्रमुख तक के सभी कार्यकर्ताओं की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास फीड हो जाए। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास परियोजना के तहत बनाई पौधाशाला कागजों में ही बनकर रह गई है। काश्तकारों की शिकायत पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने डीएम को जांच के आदेश दिए। काश्तकारों ने आरोप लगाया है कि जिस नाम की पौधाशाला अधिक की गई है, वहीं पे नहीं की गई। रवाई घाटी के काश्तकारों ने कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी और जिलाधिकारी अभिषेक रोहिल्ला को ज्ञापन भेजकर सेब के पौधे आवंटन के लिए अधिकृत नर्सरी का स्थलीय निरीक्षण कर जांच की मांग की है। एक विषय जो अभी मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया कि हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा कुछ अनियमितता
उत्तरकाशी में प्लांटेशन को लेकर हुई है, उसके लिए जो जिलाधिकारी उत्तरकाशी को जांच के लिए कह दिया गया है, 2 दिन के अंदर जांच करने के लिए कहा है। उसमें अगर कोई दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमारा संकल्प है कि 2025 में अपने हॉर्टिकल्चर के उत्पाद को हम दुगना करेंगे। इस दिशा में हमारी सरकार का उत्तराखंड बने हुए भले ही 22 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी कई गांव ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इन गांवों की आबादी लगभग 1000 से अधिक है और इन गांवों के ग्रामीण अमसोट से झावड़ा तक 5 किलोमीटर सड़क निर्माण की मांग करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन ग्रामीणों की ये कोई नई मांग है और सरकार और विधायकों के संज्ञान में ना हो। क्या बताया, हम तो बरसों से इसी के बारे में कहते जा रहे हैं, लेकिन जाने लोग कहते अनसुनी कर रहे हैं। कोई जानने दे रहा है ना, कोई विधायक नहीं, ना कोई MP नहीं मिल लेना, कोई किसी की तरफ से सहायता नहीं मिल रही है। अनाथ गाँव है, इसका कोई सोने वाला नहीं है। अब जो ट्रेन वाले आते रहते हैं जाते रहते हैं, उन्होंने तो निभाए फर्ज निभा देते हैं, जब उन्होंने क्या करना बकाई। उत्तर प्रदेश के जमाने से ही सड़क की मांग कर रहे हैं। हमारा गांव जो है कोटद्वार के गढ़वाल का जो द्वार कहा जाता है, उससे महज सबसे पहला गांव है और अभी तक सड़क से वंचित है। और बार बार हम केवल आश्वासन नहीं दिया गया हमको, और उसके बाद हमारे द्वारा जो है कि लगातार मतलब या तो एस्टीमेट तक, चिट्ठी तक सीमित रहे विधायक या जो भी प्रतिनिधि हमारा रहा। और हमारे द्वारा जो है कि 22 के चुनाव में इसका बहस जब हमको लगा कि हमारी अनदेखी की जा रही है, केवल हमें झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, तो 22 में हमारे द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया गया कि हमारा रोड नहीं बनेगी तो हम वोट नहीं देंगे। उस पर हमारे जो स्थानीय विधायक हैं उनके द्वारा हमें पूर्ण आश्वासन दिया गया और कि हम आपकी रोड जो है कि तुरंत जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद बनाएंगे। लेकिन अभी तक 1 साल हो गया है, माननीय विधायक केवल अभी भी आश्वासन नहीं दिए कि मुझे याद है, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। का 5 किलोमीटर का आगमन जो है, प्रथम चरण का आगमन हम शासन को भेज दिए हैं। जैसे ही स्वीकृत होता है उस पर जो है वन भूमि का प्रस्ताव और प्रतिकर भुगतान का और अलाइनमेंट वगैरह का कार्य जो है हम तत्काल कराएंगे। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है। उन्होंने कहा कि चाहे वे हाथ से हाथ जोड़ो या कुछ भी करे, इससे कुछ भी साबित नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले खुद अपने संगठन के अंदर ही हाथ जोड़ ले तो वह बड़ी बात होगी। कांग्रेस चाहे वो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाले या उससे पहले उन्हें भारत जोड़ो यात्रा की बात की, वो देश के अंदर प्रदेश के अंदर कोई भी यात्रा निकाल दे, उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि कांग्रेस ने जो काले कारनामे किए हैं, जो देश और प्रदेश को लूट खसोट उन्होंने की है, उसके लिए जनता ने पहले ही उनको हाथ जोड़ दिए हैं। और मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस वालों को प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जनता के चरणों को रगड़ने की यात्रा निकालनी चाहिए। सितारगंज के सिडकुल में सितारगंज चेयरमैन दुबे के हरीश दुबे ने जायडस वेलनेस एम्प्लॉय यूनियन के लोगों के साथ मिलकर भाजपा सरकार पुष्कर सिंह धामी को बड़ी चुनौती दी और कहा कि सितारगंज सिडकुल में 219 दिन से लगातार धरना जारी है और बीजेपी सरकार पर पुष्कर सिंह धामी इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। जायडस फैक्ट्री के जितने भी बेरोजगार इन लोगों ने मजदूरों को कर दिया है, लगातार अपने मांगों को मनवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और उच्च न्यायालय उत्तराखंड ने भी जिस बंदी को अवैध करार दे दिया, उसके बाद भी सरकार जो है कि वो ताले खुलवा नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे भैंस के आगे हम लगातार 219 दिन से बीन बजा रहे हैं। कोई हम प्रबंधन जो है कि के खिलाफ आज हमने ये भैंस रूपी प्रबंधन के आगे बीन बजाकर अपना ये संदेश सरकार को देना चाहा है कि अब हमारी जो हम लगातार मांग कर रहे हैं उसको सुन लें। धरने पे बैठे हुए 219 दिन हो गए हैं। जो हमारी सोई हुई सरकार है, इसे जगाने के लिए, जैसे हमने बचपन में सुना था एक मुहावरा, भैंस के आगे बीन बजाना, ठीक उसी प्रकार से हमारे साथ भी हो रहा है। जो हमारे राज्य की सरकार सोई हुई है, तो हम उनके आगे बीन बजा के उसे जगाना चाहते हैं, जो कि हमारे उच्च माननीय न्यायालय द्वारा अवैध बंदी घोषित हो चुकी है। फिर भी हमारी सरकार सोई हुई है, तो हम इस तरह से सरकार को जगाना चाहते हैं।
काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान का ताला तोड़कर नकदी समेत लाखों रुपए के सोने चांदी की ज्वेलरी चोरी करने के साथ ही दुकान में लगे डीबीआर भी ले गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने मौका मुआयना किया। पुलिस के मुताबिक घटना में महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं और जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। सुबह हमें एक कोई आदमी यहाँ गांव का जा रहा था घूमते हुए, उन्होंने जाके हमें बताया भी आपका शटर खुला हुआ है। तो फिर हमने देखा तो वो कैमरे का डीवीआर वगैरह खुला पड़ा था और सारा सामान उथल पुथल हुआ पड़ा था और उसमें कोई सामान नहीं था, सब खाली हुआ पड़ा था। ये गढ़ी नेकी में मुख्य मार्केट में एक ज्वेलर्स की दुकान से रात को चोरी हुई है, जिसमें लगभग 1 किलो नई चांदी और 2 किलो पुरानी चांदी है और कुछ एक्सचेंज का सामान है। तो ये सब सामान चोर लेके गए हैं। साथ में ज्वेलर्स के यहाँ सीसीटीवी भी था और वो डीवीआर को भी साथ में लेके गए हैं। इसमें कुछ एक टीम बना के हम लोग के द्वारा इसकी जानकारी की जा रही है और इसमें जो टीम है अभी कुछ महत्वपूर्ण सुराग टीम के हाथ लगे हैं, उसके आधार पर जल्दी इसका खुलासा कर दिया जाएगा। कोटद्वार के राजकीय इंटर कॉलेज में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत पहुंचे। कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए, जिसमें अव्वल आने वाले छात्र छात्राओं को सांसद तीरथ सिंह रावत द्वारा पुरस्कृत किया गया। बता दें कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2018 में की गई थी, जिसका उद्देश्य परीक्षा के दौरान बच्चों में आने वाले तनाव को दूर करना है। इस दौरान गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा एक मिशन है। परीक्षा से पहले किसी तैयारी हो और कैसी तैयारी हो, इसको लेकर प्रधानमंत्री 27 तारीख को पूरे देश के बच्चों से चर्चा करेंगे। परीक्षा पे चर्चा, प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह एक मिशन है कि बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले और उनको परीक्षा से पूर्व में उनकी कैसी तैयारियां होनी चाहिए, उस दृष्टि से भी 27 तारीख को पूरे देश के अंदर वो बच्चों से चर्चा करेंगे, जुड़ेंगे। उसी के तहत ये पूर्व तैयारी की दिशा से 18 से लेकर के 23 तारीख तक सभी कैंपस कॉलेजों में, अन्य क्षेत्रों में बच्चों के साथ प्रतियोगिता के रूप में रूबरू होना। तो यहाँ जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, आपके विज्ञान के और यही नहीं तो योगा, इस तरह की प्रतियोगिताएं, और उसमें बच्चों ने अच्छी अपनी प्रतिभाएं सामने रखी हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। खबर
जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देहरादून में गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को लेकर आईजी अलर्ट। गढ़वाल पुलिस फोर्स के अधिकारियों को आईजी ने सख्त निर्देश दिए। जनपद में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और सख्त से सख्त वहां पर निर्देश दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित भीड़भाड़ वाले स्थानों पर वाहनों को किया जाए सख्ती से चेक। हर स्थिति पर आला अधिकारी रखेंगे पैनी नजर। आवश्यक पुलिस फोर्स का प्रोग्राम के दौरान किया जाएगा डिप्लॉयमेंट, आईजी गढ़वाल का ये कहना है। गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। रुड़की रेलवे स्टेशन पर बम निरोधक दस्ते की टीम ने सभी प्लेटफॉर्म पर डॉग स्क्वाड ने गहनता से जांच की और पूरे रेलवे स्टेशन की तलाशी ली गई। बम निरोधक दस्ते की अगुवाई दस्ते के प्रभारी ललित कुमार ने की और इस मौके पर कुछ लोगों की आईडी भी चेक की गई। दस्ते के प्रभारी ललित कुमार ने बताया कि 26 जनवरी के मद्देनजर ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और सभी सार्वजनिक स्थानों पर आला अधिकारियों के निर्देशानुसार ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। 26 जनवरी की सुरक्षा दृष्टिगत जो है चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जहाँ भी मतलब ये पब्लिक प्लेस हैं और भीड़ भाड़ लेकर सब जगह चेकिंग की जा रही है, चाहे बस अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो, अन्य पब्लिक जो भी पब्लिक प्लेस हैं जहाँ गैदरिंग है वहाँ पे जो है सुरक्षा दृष्टि से चेकिंग की जा रही है। सर, आपके साथ में कौन कौन है? मेरी टीम में जो है BDS टीम है और यहाँ पे जो है लोकल पुलिस टीम है। यहाँ पे मुख्य सचिव SS संधू ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए लिखा पत्र। भ्रष्टाचार मुक्त कार्य के लिए प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिवों को लिखा पत्र। अधिकारी अपने कामकाज में लाए तेजी, बिना किसी बाधा के कार्यों का करे संपादन। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए निर्देश दिए गए। मॉल में पिछले कई दिनों से हल्द्वानी के कमूलवा गांजा स्थित रिलायंस मॉल से बिक रहे खाद्य पदार्थों को लेकर लोग आपत्ति जता रहे हैं। लोगों का आरोप है कि मॉल में ऑफर के नाम पर खराब गुणवत्ता का सामान बेचा जा रहा है। वहीं बीते दिनों एक ग्राहक ने खाद्य विभाग के अधिकारियों के पास इस बात की आपत्ति दर्ज कराई थी कि उसके द्वारा मॉल से खरीदे गए खजूर के पैकेट में कीड़े निकले हैं, जिसे लेकर खाद्य विभाग की टीम ने मॉल पहुंचकर बेसन और खजूर के सैंपल लिए। जिला खाद्य अधिकारी संजय कुमार सिंह का कहना है कि लोगों की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ऑफर में था 99 रुपये ऑफर में था, लगे 2 पैकेट लगे। आज पहले तो कल हमने खाया तो उसको पता नहीं लग पाया, सारे बच्चों को खिला दिया। आज जब खाने के दोबारा जब इसके फाड़ा गया तो इसके बड़े बड़े कीड़े निकले
जिससे बच्चों को हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग हो तो अच्छा हुआ कि अभी ऐसा कुछ मामला नहीं आया है हॉस्पिटल में या किसी में ऐसे नहीं आया। नहीं, हमें जो अभी शिकायत मिली थी कि किसी ने खजूर लिए थे, उसमें कुछ कीड़ों की शिकायत की थी, तो हम यहाँ आए थे। तो जिससे शिकायत थी वो क्योंकि पैकेट बंद है तो उसका नमूना लेकर भेज रहे हैं। नमूने में सैंपल रिपोर्ट जैसे भी आएगी उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का बयान सामने आया है। उनका कहना है, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यदि सर्वसहमति से देवस्थान बोर्ड का प्रस्ताव लेकर आते तो कांग्रेस का समर्थन करती। ऐसा कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का। ये भी कहना है कि ये प्रस्ताव बिना व्यापक विचार विमर्श के लाया गया था, जिसके चलते हकूकधारियों समेत तीर्थ पुरोहितों और कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। देवस्थान बोर्ड फिर से तब सुर्खियों में आया जब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यदि आज देवस्थानम बोर्ड लागू होता तो राज्य का बोर्ड से जो सेवा 100 से 150 करोड़ राजस्व मिलता उससे जोशीमठ को पुनः स्थापित किया जा सकता था और पैसे के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता। जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की बात है, आजकल लगातार उनकी बयानबाजियां आ रही हैं और पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच में जिस तरह का शीत युद्ध दिखाई दे रहा है, तो इससे प्रदेश में जो रोजगार है चाहे विकास है उस पर फर्क पड़ रहा है। और देवस्थानम बोर्ड के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि अगर वो बोर्ड होता, सरकार अगर उसको भंग नहीं करती तो आज जो है पैसे की कमी नहीं हो सकती। क्योंकि हो सकता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का ऐसा अनुभव रहा हो, क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस आधार पर ये बात की होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात से सहमत नहीं है। 2021 के मुकाबले 2022 में प्रदेश भर में सड़क हादसों में 27% का इजाफा देखने को मिला है। देहरादून में सड़क हादसों की बात करें तो 19.15% का इजाफा हुआ। ज्यादातर हादसों की वजह ओवर स्पीड बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को लेकर आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी का कहना है कि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं सड़क दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए चालान की संख्या में भी वृद्धि की गई है। इसके अलावा लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि कम से कम 50% हादसों को कम किया जा सके। कि 2022 में जनवरी से लेकर के दिसंबर महीने तक दुर्घटनाओं में पिछले वर्ष के मुकाबले वृद्धि हुई है। यह वृद्धि लगभग 27% के आसपास है और ये हमारा पूरा प्रयास है। इसमें हम लोग यही प्लानिंग कर रहे हैं, यही हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं कि हमारे पूरे प्रयास के बाद भी दुर्घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। हम लोगों ने चालान काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। हम लोग 2 फ्रंट पे काम कर रहे हैं। एक तो सबसे पहला हम लोग इन्फोर्समेंट की बात कर रहे हैं। अगर जो नियम कानून तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जो डेंजरस ड्राइविंग करता है, शराब पी के वाहन चलाता है, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करता है, ओवर स्पीडिंग करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं हम लोग। महिला बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष गीता खन्ना लगातार बच्चों के अधिकार और सुरक्षा की रक्षा के लिए काम कर रही है। वहीं देहरादून के एक निजी स्कूल से अध्यक्षा को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि इस स्कूल में काफी धांधली हो रही है। शिकायत मिलने पर जब गीता खन्ना अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची और उनसे पूछताछ करना शुरू किया तो प्राचार्य ने सारे प्रश्नों का उत्तर घुमा फिरा के दिया। साथ ही साथ कागज दिखाने पर प्राचार्य ने कहा कि सारे कागजात घर पर रखे हैं, जिस पर उन्हें 1 सप्ताह का समय सारे कागजात को एकत्रित करने का दिया गया। ये सिद्धार्थ स्कूल की हमें लगातार शिकायतें मिल रही थी, मार पिटाई की, शोषण की और फीस की वृद्धि को लेके। तो उसी के संदर्भ में हमने ये विज़िट करा था और मैंने सबसे पहली बात तो है कि वहाँ पर हमें सोसाइटी के कागज़ ही नहीं मिले और हर सवाल पे उनका ये कहना था कि घर में कागज़ रखे हैं, जो कि नियम विरुद्ध है। आपका ऑफिस है,
तो जो सोसाइटी चला रही है उसका एक ऑफिस है, उसके कागज़ वहाँ होने चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर अमर शहीद मेजर दुर्गामल की स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया। इसी को लेकर 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर अमर शहीद मेजर दुर्गामल डाक टिकट विमोचन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस डाक टिकट का विमोचन उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के हाथों होगा। इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ट भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि शहीद मेजर दुर्गामल का जन्म 1 जुलाई 1913 को हुआ था और उनकी मृत्यु 25 अगस्त 1944 को हुई थी। वो आजाद हिंद फौज के प्रथम गोरखा सैनिक थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जा रहे हैं इसको बहुत भव्य, जिन्हें फांसी दी गई थी, अचानक जिनकी मौत नहीं हुई थी, जिन्होंने देश की आजादी के लिए स्वयं फांसी का फंदा चुना था, उनके नाम का डाक टिकट हो रहा है। यह 23 जनवरी 2023 को शहीद दुर्गामल पार्क गढ़ी कैंट में शहीद दुर्गामल जी के नाम का डाक टिकट कार्यक्रम विमोचन का कार्यक्रम हो रहा है। हल्द्वानी में गोला नदी में